हेलो फ्रेंड्स। अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हैं तो आपने ये सेंटेंस अपने कस्टमर से, अपने प्रोस्पेक्ट से ज़रूर सुना होगा। लेट मी थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक ओवर इट। या फिर आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। कस्टमर, बेटर है कि मैं कस्टमर ना बोल के प्रोस्पेक्ट, क्योंकि वो अभी कस्टमर नहीं बना है तो ये जनरली प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तो प्रोस्पेक्ट ये सेंटेंस तब यूज़ करता है जब वो उस टाइम रेडी नहीं है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये एक तरीके से आप सोचिए कि उसको चाहे पसंद भी हो लेकिन तब भी वो अभी डिसाइड नहीं कर रहा आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, उसको थोड़ा टाइम चाहिए। या फिर वो आपको एक पोलाइट वे से आपकी ऑफ़र को डिक्लाइन कर रहा है, मना कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं और वो नहीं चाहता कि आपको डायरेक्टली आपके फेस पे मना करके, नो कह के आपको हर्ट करे, आपको बुरा लगे। इसलिए वो ये सेंटेंस बहुत, और ये बहुत कॉमन सेंटेंस है। हर किसी सेल्स पर्सन जो भी चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो कितना एक्सपर्ट हो, उसने अपनी लाइफ में ये सेंटेंस ज़रूर सुना होगा। आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। अब देखिए, जो सेल्स पीपल हैं कई बार वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं अगर वो बार बार ये, जब भी वो कुछ बड़ा केस बिल्ड करते हैं और उसके बाद उनको प्रोस्पेक्ट ये बोलता है कि आई विल थिंक अबाउट इट, तो वो सेल्स पीपल के लिए थोड़ा डिप्रेसिंग मोमेंट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वो और केस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और जगह जाते हैं, फिर से यही सेंटेंस। तो देखिए, गलती उनके एफर्ट्स में नहीं है, वो तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दे आर डूइंग हार्ड वर्क। ओके, तो मीटिंग्स कर रहे हैं, ओके, फॉलोअप्स कर रहे हैं, कस्टमर से नेगोशिएशंस चल रही हैं, उनको ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं, ओके, उनसे उनको प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। तो कस्टमर तो, सेल्स पीपल तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, जब वो प्रोस्पेक्ट कहता है कि आई विल थिंक अबाउट इट, तो सेल्स पीपल क्या करते हैं, उसको सच मान लेते हैं और उसको कहते हैं कि ठीक है, कि हम इसको अपनी पाइपलाइन में, जो जो कुछ लोग फनल बोलते हैं सेल्स पीपल, फनल में या पाइपलाइन जो भी, हम उसको अपने उस नाम को वो ऐड कर लेते हैं और वो उनके फनल में वो हमेशा ऐड रहता है जब तक उनको ये पता ना चले, एक बुरी बुरी खबर ना मिले कि जो उनके ये आई विल थिंक अबाउट इट जो प्रोस्पेक्ट है, अब वो आई हैव ऑलरेडी बॉट इट, कि मैंने खरीद लिया है, वो कस्टमर बन चुके उनके कॉम्पिटिटर्स के। तो कहने का मतलब कि अभी पहले वो प्रोस्पेक्ट में थे उनके, वो कि वो उनकी पाइपलाइन में थे, वो एक प्रोस्पेक्ट थे जो ये कहते थे कि आई विल थिंक अबाउट इट, मुझे थोड़ा टाइम से सोचने का। लेकिन एक दिन को एक खबर मिलती है कि जो वो प्रोस्पेक्ट था जिसने इनको बार बार यही बोला था कि आई विल थिंक अबाउट इट, मुझे टाइम दो, वो ऑलरेडी कस्टमर बन गया है उनके कॉम्पिटिटर का। अब वो कह रहा है कि आई हैव ऑलरेडी बॉट इट। ये एक बुरी खबर होती है सेल्स पीपल में। देखिए, अब ये चीज़ है कि ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। जो एक मीडियोकर सेल्स पीपल है, जो एक एवरेज सेल्स पीपल है, और जो एवरेज बिजनेसेस हैं, उनके ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो बन जाता है कि ऐसे उनको आदत हो जाती है, आप कह सकते हैं कि उनको ये बार बार ये सुनने को मिलता है। ये ऐसा सिनेरियो उनके साथ होता है कि एक प्रॉस्पेक्ट उनके कॉम्पिटिटर कस्टमर बन गया। और ये एक तरह से ठीक भी नहीं है, क्योंकि वो एवरेज बिजनेसेस हैं। तो कहाँ गलती हो रही है, क्या रीज़न है कि कहाँ पे वो मौका चूक रहे हैं, या वो कहाँ पे, क्योंकि वो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, नेगोशिएशन चल रही है, ठीक है, फॉलोअप्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तब भी डील क्लोज नहीं हो पा रही। उसकी जगह कस्टमर से ये सुनने को मिल रहा है आई विल थिंक अबाउट इट, और वो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव बिजनेस देता है। तो जो गलती है वो उनके एफर्ट्स में नहीं है, गलती उनकी अप्रोच में है। मतलब कि जो वो तरीका लगा रहे हैं वो सही नहीं है, कुछ वहाँ गलती है। वो गलत टेक्निक को गलत टाइम पे
गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। फिर से मैं कहता हूँ इस सेंटेंस, वो एक गलत टेक्निक को गलत टाइम पे एक गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो उनकी टाइमिंग भी गलत है, टेक्निक भी गलत है, और उसको तरीका जो यूज़ करने का टेक्निक का वो भी गलत है। देखिए, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो भी हमारी तरह ही हैं। हमारी तरह वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक इंसान है। जैसे हम हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही वो सोचते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, जो सेल्स पीपल हैं, जो ये जिनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो प्रोस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा ये कि वो एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स पे, और जबकि जो प्रोस्पेक्ट है वो एक्सटर्नल प्रेशर की जगह इंटरनल प्रेशर जब तक उस पर नहीं, उसको फील नहीं होता, वो कभी आपको बिजनेस नहीं देगा। थोड़ा डीपली ये ट्राई कीजिए समझने का। जो सेल्स पीपल हैं, जो एवरेज सेल्स पीपल हैं, वो क्या करते हैं, उनका तरीका एक्सटर्नल प्रेशर लगाने का। और जो प्रोस्पेक्ट है वो कभी आपके एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से आपको बिजनेस नहीं देगा। वो जब तक उसको इंटरनली प्रेशर फील नहीं होगा कि उसको ये प्रोडक्ट लेना है, वो तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो डिफरेंस एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर में है। अब आप सोचिए, यही जो प्रोस्पेक्ट जिन पे आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, जो कह रहा है कि आई विल थिंक अबाउट इट, सोचो कि उसके बिल्डिंग में आग लग जाए, तो क्या वो ये बोलेगा आई विल थिंक अबाउट इट कि मुझे जाना है अभी? आप सोचिए कि सपोज कीजिए वो एक नदी में बोट पे है और बोट सिंक करने लग जाए, डूबने लग जाए, तो क्या वो ये बोलेगा आई विल थिंक अबाउट इट? नहीं बोलेगा। तो सोचिए कि उसको कोई एक बड़ी सर्जरी उसको एकदम से आ गया, उसको उस बड़ी सर्जरी को करना है, मतलब उसको अपने इलाज करवाना है, तो क्या वो फिर से बोलेगा आई विल थिंक अबाउट इट? नहीं, फिर से नहीं बोलेगा। तो क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि यहाँ पे वो किसी दूसरे के एक्सटर्नल प्रेशर का वेट नहीं कर रहा। कोई और उसको कितना फोर्स कर ले कि नहीं अभी थोड़ा सोच लो, टाइम दो, या कुछ और करेगा, नहीं, वो अपना डिसीजन फास्ट लेगा, खुद लेगा, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। तो यहाँ पे वो आई विल थिंक अबाउट इट नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। एकदम से बहुत इमीडिएटली इंटरनल प्रेशर आ गया कि भाई कुछ एक्शन लेना है। तो सेम चीज़ बिजनेस में है, सेम चीज़ सेल्स में है। अगर सेल्स पीपल प्रोस्पेक्ट पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो वो नहीं लेगा। अगर वही सेल्स पीपल प्रोस्पेक्ट पे इंटरनल प्रेशर लगा के, ताकि वो सेल्स उसको प्रोस्पेक्ट को लगे कि वो इंटरनल प्रेशर फील कर रहा है कि उसको लेना है, तभी वो सेल्स पर्सन को बिजनेस मिलेगा, उसको ऑर्डर मिलेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कस्टमर पे एक्सटर्नल प्रेशर के बजाय इंटरनल प्रेशर लगाएं। आप सीखें ये सीखें कि कैसे इंटरनल प्रेशर लगाया जाता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? सही टेक्निक, सही टाइम पे, सही तरीके से। आपको राइट टेक्निक राइट टाइम पे और राइट वे से यूज़ करनी है। आपकी टाइमिंग भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपकी टेक्निक भी राइट होनी चाहिए, और आपका तरीका भी बिल्कुल राइट होना चाहिए। तब जाके एक प्रोस्पेक्ट पे इंटरनल प्रेशर लगेगा और आपको सेल्स मिलेगी। तो जो ये आई विल थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक ओवर इट, गिव मी सम टाइम, आई विल गेट बैक टू यू, जितने भी एक सेंटेंस हैं जो आप सुनते हैं, और आप अगर ज़्यादा सुनते हैं तो इसका मतलब आपकी अप्रोच में कहीं ना कहीं गलती है। आप उस पर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, और उसको आपके एक्सटर्नल प्रेशर से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो होता है, कई बार ऑर्डर्स आ जाते हैं, उससे भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल प्रेशर से बिजनेस नहीं आता, थोड़ा बहुत आ जाता है। लेकिन अगर आपको एक कंसिस्टेंट सेल्स पर्सन बनना है, अगर आपको कंसिस्टेंट बिजनेस लाना है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल प्रेशर के बजाय कैसे कस्टमर पे इंटरनल प्रेशर लगाया जाए, ताकि आप एक कंसिस्टेंट एक सेल्स लाते रहें। इसे हम परसुएशन कहते हैं। परसुएशन में यही होता है कि आपको कस्टमर पे इंटरनल प्रेशर लगाना आना चाहिए। आपको वो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिससे प्रोस्पेक्ट पे इंटरनल प्रेशर लगे। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम पे कौन सी टेक्निक कब और कहाँ कैसे लगा रहे हैं।
तब जाके आप एक नेचुरल परसुएडर बनते हैं, एक नेचुरल सेल्समैन बनते हैं, और आप हमेशा, आपको लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। और आपको ये सेंटेंस, आई विल थिंक ओवर इट, कम सुनना को मिलेगा, बहुत कम सुनने को मिलेगा। यही मेरा आज की इस वीडियो का पर्पस था कि आप अपनी अप्रोच पे चेंजेस लाइए। अगर आपको ये बहुत बार आपको आपसे सेल्स मिस हो रही है, क्लोज नहीं हो रही, और आपको प्रोस्पेक्ट किसी तरीके से बहाना, कोई ना कोई बहाना देके आपको वो डिले कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी अप्रोच में कहीं ना कहीं गलती है। और अगर वही प्रोस्पेक्ट अगर वो आपके कॉम्पिटिटिव बिजनेस दे रहा है, इसका मतलब तो आपको बहुत सीरियसली इस अपनी अप्रोच के बारे में सोचने की आवश्यकता है। थैंक यू।